नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में आज हम बातचीत करने वाले हैं राजस्थान के सबसे चर्चित विषय पेपर लीक प्रकरण पर। पेपर लीक प्रकरण जो पिछले विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा रहा और फिलहाल वर्तमान भाजपा सरकार के निर्देश पर पुलिस एक्शन में आई है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही है। क्या है सरकार का मंसूबा, किस प्रकार की सरकार की मानसिकता, इसको लेकर के एक बयान आपको दिखाना चाहते हैं। एक सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उन्होंने क्या कुछ कहा पेपर लीक को लेकर, क्या है सरकार की मानसिकता, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे घोषणा पत्र हम आपके बीच में लेकर आए थे, जो संकल्प पत्र था हमारा, हम आपके बीच में लेकर के गए और आज हम आपसे वादा करना भी चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं। जो आपके बीच में हमने वायदा किया था, हम उस वायदे को धीरे धीरे अमल में लेकर के आए हैं। हमने इंतजार नहीं किया, हम 4 साल बाद लाने वाले नहीं हैं। हमने पहले बार कहा, हमने कहा था हमारी सरकार आएगी। जिस तरह से प्रदेश के अंदर पेपर लीक के कांड लगातार हो रहे हैं, 19 में से 17 पेपर लीक होने का काम किया। हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने एसआईटी भी गठित की, तुरंत 15 को हमने शपथ ली, 16 को हमने एसआईटी गठित की। और आप आए दिन अखबार में पढ़ रहे होंगे लोग कहां से पकड़ के ला रही है पुलिस। एसआईटी जो गठित है वो कहां से पकड़ करके ला रही है और आपके सामने उन सबको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए मानसिकता को स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी पेपर लीक प्रकरण को जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव में वादा किया था, घोषणा पत्र में शामिल किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो एक्शन लिया जाएगा और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, और उसी के सिलसिले में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज के एजेंडा में, पेपर लीक प्रकरण को लेकर के। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस से प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ बीजेपी से प्रवक्ता है राजेश जी चौधरी। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार जी से करूंगा। राजकुमार जी, कांग्रेस राज में जिस प्रकार से अभी आपने सुना, मुख्यमंत्री भी आरोप लगा रहे थे 19 में से 17 पेपर लीक हुए और जैसे ही शपथ ग्रहण की एसआईटी का गठन उन्होंने किया और एसओजी जिस प्रकार से एक्शन ले रही है, आज ही की अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर बने 12 लोगों को पकड़ लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। ये सारी जो चीजें हैं, गहलोत सरकार पिछला जो कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, वो क्यों नहीं कर पाई? क्या वहां दरियादिली बरती गई? क्या एक्शन नहीं लिया गया? जो एक्शन आज हो रहा है, क्या वो पहले नहीं हो सकता था? अभिषेक जी, आशीष जी, पेपर लीक घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे राजस्थान के अलावा हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक छात्र जब अपनी कोई परीक्षा देता है, छात्र या छात्रा अपने गांव से आता है, ढाणी से आता है, शहर में कमरा लेता है, कोचिंग करता है, लाइब्रेरी करता है, उसके माता पिता लोन लेते हैं, कर्जा ले लेके, खेत ज़मीन बेच करके, और जब वो पेपर देता है उसको पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया, तो उसके क्या बीतती है ये उसका दिल, उसका परिवार ही जानता है। बहुत सारे छात्र छात्राओं ने तो ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या तक कर ली है। तो कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा पहले भी करती थी, आज भी करती है और भविष्य में भी करती आएगी। पेपर लीक के जो सरगना है वो पूरे देश में अपनी इस तरह से जड़ें जमा चुके हैं कि उनके ऊपर हर सरकारें ईमानदारी से काम करती है। खासकर पूर्ववर्ती सरकार गहलोत साहब के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा उन्होंने कार्रवाई की थी और कार्रवाई का ये परिणाम रहा कि कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और एक से एक अपराधियों को पकड़ के कानून के हवाले करते हम सीखचों में भेजते गए। यहाँ तक कि आरपीएससी के जो मेंबर को कांग्रेस पार्टी ने खुद ने बनाया था, उनको भी हमने गिरफ्तार किया, कानून के हवाले किया और सीखचों में भेजा। अब रही बात वर्तमान जो सरकार है, चुनाव के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था पेपर लीक को, बड़ी बड़ी बातें करके ये सत्ता में आए और बार बार एक भाषण इन देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ो, बड़े मगरमच्छों को पकड़ो। भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर को दोपहर में इनको राजस्थान की जनता ने सत्ता में काबिज कर दिया था और आज 3 मार्च कल जा चुकी है, 3 महीने लगभग हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितने मगरमच्छों को पकड़ा है ये तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर बता सकती है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी की मंशा अनुसार
आप भी पेपर लीक करने वालों पे उतनी ही सख्ती से कार्रवाई करें जितनी सख्ती से कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की थी। पेपर लीक करने का जो सरगना है, जो अपराधी है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में पहले भी थी, आज भी और भविष्य में भी रहेगी। बिल्कुल राजेश जी, जिस प्रकार से राजकुमार जी कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाना चाहिए, बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात की गई थी, लेकिन वो बड़े मगरमच्छ अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये क्या अभी छोटी छोटी मछलियां पकड़ करके लेके आ रहे हैं आप? आशीष जी, किसी भी देश या प्रदेश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है युवा। और कोई भी देश प्रदेश अगर विकास की ओर बढ़ेगा तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वहां का युवा को रोजगार मिले। इसी के संदर्भ में पेपर लीक, कांग्रेस सरकार ने पिछली, जैसे कांग्रेसी प्रवक्ता ने भी माना है, आशीष जी ने बताया कि 19 में से 17 वैकेंसीज के पेपर लीक आउट हुए थे। इनके आरपीएससी मेंबर तक उसमें इन्वॉल्व था। इसका मतलब इनकी सरकार ने केवल बोलने का काम किया, करने का काम कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। और आप देखिए, जैसे ही भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अगले दिन ही पेपर लीक में एसआईटी गठित हो गई है। और उस एसआईटी के अंतर्गत ही इनका जो मास्टरमाइंड था जगदीश बिश्नोई, वो अरेस्ट हो गया, राजेंद्र यादव अरेस्ट हो गया, और जितने भी लोग हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की। एक जो बड़ा गैंगस्टर, ये यूं कह सकते हैं, पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, यूनिक भांबू है शायद उसका नाम, वो उसके लिए भी हमने सर्च आउट नोटिस जारी, लुकआउट नोटिस जारी कर दिए। शीघ्र वो भी सीखचों के पीछे होगा। और आज आपने देखा होगा इसी भर्ती की प्रक्रिया में, मतलब जब से कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल में एक भी पेपर लीक के बारे में एक भी पेपर फुलफिल नहीं कर पाई, तो जो 80 लाख राजस्थान के युवा थे वो बेरोजगार रह गए। वो क्या करते, कईयों की तो उम्र निकल गई। और अब आज आपने देखा होगा 12 सब इंस्पेक्टर के जो आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे जहां जहां भाजपा सरकार, वर्तमान बीजेपी सरकार राजस्थान में जीरो टॉलरेंस पावर पे काम करेगी, और जहां भी अपराधी रहेगा वो देखना शिक्षकों के पीछे होगा। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से जो आरोप लगाया गया है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात की जा रही थी, तो क्या अभी जो पकड़े जा रहे हैं वो छोटी छोटी मछलियां हैं, या फिर अभी जो खुलासे होने हैं वो बाकी हैं, मगरमच्छ अभी भी आने बाकी हैं, या फिर ये जो आरोपी थे वहां तक पहुंच गए हैं? आशीष जी, पूर्व डीजीपी कह सकते हैं मन इसके पेपर लीक वाले मामले में बीएल सोनी जी, उनका अखबार तक में स्टेटमेंट आया था कि हम बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी जिनको हम पकड़ सकते थे पर नहीं पकड़ पाए, क्योंकि पुलिस ने, क्योंकि अशोक गहलोत जी सीएम साहब ने उन्हें फ्री हैंड नहीं दे रखा था। और हमारी सरकार बनते ही आप देखिए नेक्स्ट डे ही हमने एसआईटी गठित कर दी और फ्री हैंड कर दिया अधिकारियों को, आप जाओ तो जहां भी लाओ। आपका मतलब ये पेपर लीक, आपका मतलब ये हो गया कि कांग्रेस ने शह दे रखी थी पेपर लीक को? 100% शायद, जब भी तो मैं कह रहा हूं, इनके जो डीजीपी थे बीएल सोनी जी का स्टेटमेंट था कि ऐसी बहुत सारी बड़ी मछलियां थी जिनको हम पकड़ नहीं पाए, या जो हमारी नजर में थी पर हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाए। इसी का एक और बताता हूं मैं आपको, जहां जहां ये रेड हैंडेड रिश्वत में पकड़े गए अधिकारी 4300 कुछ थे अपराधी, उसमें से 70% इन अधिकारियों के खिलाफ में चार्जशीट पेश नहीं हुई भाई कोर्टों में, क्योंकि उनको शय थी सरकार की। और उसी की परिणति ये थी कि कांग्रेस सरकार गई, क्योंकि जैसे मैंने दोबारा फिर कह रहा हूं कि देश की हो, प्रदेश की हो, विकास की होती है रीढ़ की हड्डी युवा, और युवा अगर नहीं है राजी तो फिर क्या करेंगे, तो वो देश कैसे विकास करेगा। और इसीलिए भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और आप देखिए दिन प्रतिदिन, और हमने इसके एक और बात बताऊं, इस हमारी सरकार बनने के बाद जितने भी पेपर हो, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, नॉट ए सिंगल वन। 5 साल की गारंटी देते हैं आप? 1000, हम 5 साल ही, हम अगले 10 साल की गारंटी भी दे रहे हैं, और 2024 में जब भाजपा सरकार बनेगी केंद्र में उसकी गारंटी भी दे रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है, राजेश जी ने कहा है कि हमने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया है, और आरोप लगाया गया सीधा सीधा कि कांग्रेस की शय थी, अधिकारियों के हाथ बांध दिए गए, वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। आशीष जी, आपने देखा कि पेपर लीक वाले मामले में हमने कड़ी से कड़ी जोड़ के सब अपराधियों को जेल में भेजा था, सारे अखबार पहले के रंगे हुए, और हमने आरपीएससी के मेंबर को भी अरेस्ट किया, सस्पेंड किया और जेल में भेजा। तो आपने तो कड़ा कानून बनाया, अभी हमने कड़ा कानून बनाया, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया उसमें हमने। अभी जो पकड़े जा रहे हैं वो कौन है? आपने अगर सबको पकड़ दिया, कड़ी से कड़ी जोड़ दी, सबको आपने सलाखों के पीछे डाल दिया, तो अभी जो पकड़े जा रहे हैं वो कौन है? आशीष जी, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, अब दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि पेपर लीक करने वाली जो चैन है, जो सरगना है, जो गैंग है, ये हिंदुस्तान में इस तरह से जड़ें अपनी जमा चुकी है कि इनका सफाया करना कोई 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में संभव नहीं है। इसके लिए लगातार एक अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा
शिक्षा के मंदिर में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, अब तक हम अपने बालक बालिकाओं को उनके पास पढ़ने के लिए भेजा करते थे, अब तो सारे वो के वही इसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाले इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। नहीं, तो आप सोचिए जब कोचिंग सेंटर वाले ही इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर हार्ड नहीं होगा, सख्त नहीं होगा, लूप होल नहीं दी जाएगी, अगर व्यवस्थाएं माकूल की जाएगी, तो कैसे पेपर लीक हो सकता है? कैसे एक कड़ी सुरक्षा, त्रिस्तरीय सुरक्षा में पेपर रखा जाता है, वो पेपर लीक हो जाता है? तो ये कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी अगर शामिल नहीं है, आज जो भी आरोपी पकड़ में आ रहे हैं उनमें कई कर्मचारी भी निकल करके आ रहे हैं, कर्मचारी अगर शामिल नहीं होते तो शायद वो पेपर लीक नहीं कर पाते, और अगर शामिल हुए भी हैं तो अब तक जो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जो विपक्ष को मुद्दा मिला, उस समय के विपक्ष को, बीजेपी को मुद्दा मिला, आपकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, चुनावी मुद्दा उन्होंने बनाया। अगर मुद्दा नहीं था, सब कुछ को आपने जेल में डाल चुके आप थे, तो उनके पास मुद्दा ही नहीं होता। उनको मुद्दा दिया, उनको मुद्दा देने के बाद में चुनाव में जनता के बीच जाने के लिए एक आपने एक मौका दिया उनको, और उसको आज भुनाया जा रहा है। एसआईटी की, जैसे अभी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आपने भी सुना, शपथ ली, अगले ही दिन एसआईटी का गठन कर दिया। तो एसआईटी का गठन पहले क्यों नहीं किया गया? आशीष जी, पेपर लीक राजस्थान में जितने भी हुए, खुलासा किसने किया? अपराधियों को किसने पकड़ा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा या कांग्रेस सरकार के अधिकारियों ने पकड़ा? करने की जरूरत नहीं है। पेपर लीक जितने भी हुए, पेपर लीक करने के बाद जो अपराधियों को हमने पकड़ा, वो हमने ही पकड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कोई मेडल नहीं लिया है। और हमने जितनी भी कार्रवाइयां की थी, वो कार्रवाइयां भी जारी है। ऐसा तो नहीं को नई चीज पकड़ लाए, ये लगातार जड़ें नीचे जाती जा रही है और अपराधी पकड़ में आते जा रहे हैं, और ये सिलसिला अभी जारी है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से और राजस्थान की जाबाज पुलिस से निवेदन करूंगा कि किसी भी राजनीतिक दबाव में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जाबाजी का परिचय देते हुए, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, युवाओं के साथ आप न्याय करते हुए सारी जड़ों तक पहुंचिए। कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे शिक्षा संकुल का हो, और चाहे कोई और अधिकारी हो। पेपर लीक करने वाला सरगना छोटा बड़ा हो, जेलों सिज्जे में जाना चाहिए, तब जाके राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय होगा। बिल्कुल। आज का एजेंडा में चर्चा लगातार जारी है पेपर लीक प्रकरण को लेकर। पेपर लीक के मामले में लगातार पुलिस एक्शन में है और एसओजी कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक छापेमार कार्रवाइयां की गई है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाने की बात की जा रही थी, मगरमच्छ अभी तक दिखे नहीं है, कहां है मगरमच्छ। और उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, जिसमें भी जो भी लिप्त था उसे पकड़ा जाना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ में लगातार चर्चा में मौजूद हैं। राजेश जी, जिस प्रकार से कांग्रेस का भी पूरा समर्थन है एक तरीके से, मान लीजिए प्रवक्ता ने कहा है कि आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ में हैं, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। क्या कड़ी से कड़ी सजा, कितनी जगह बुलडोजर आपने चला दिए और क्या एक्शन लेने वाले हैं? और आशीष जी, किसी भी काम करने के लिए पहले थोड़ी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सकारात्मक सोच होगी, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। अशोक गहलोत सरकार जी ने सोच जो हो सकता है अच्छी हो, परंतु काम कुछ नहीं किया। ना इन्होंने अधिकारियों को फ्री हैंड दिया, और ना ही जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप। एक थोड़ा सा मैं उदाहरण दे दूं आपको, बिरला ऑडिटोरियम में मुझे वो समय याद आ रहा है जब शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा था, तब बाकायदा अशोक गहलोत जी ने पूछा था शिक्षकों से, क्या तुम्हें ट्रांसफर के पैसे देने पड़ते हैं? गोविंद टोडासरा जी शिक्षा मंत्री थे, सबने कहा हाँ साहब हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो क्या ये सरकार थी जो खुद में एक सीएम अपने सब टीचरों के सामने पूछ रहा है मंत्री के बारे में, और सब टीचर कह रहे हैं हाँ साहब हमने रिश्वत के पैसे दिए थे? जब ये पूरी कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई थी, तो युवाओं को कहां से न्याय मिलता? जी बिल्कुल। राजकुमार जी, क्या कुछ कहेंगे? आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी का काम लगातार आप देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं कि पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसना। भारतीय जनता पार्टी ने भाषण बहुत लंबे लंबे दिए, देश के प्रधानमंत्री ने मोटी मोटी गारंटियां दी, कानून व्यवस्था की आप हालत देख रहे हैं, महिला सुरक्षा की आप हालत देख रहे हैं, और पेपर लीक वाले जो प्रकरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी हमने जो कार्रवाई की थी उसको लंबा कर रही है। अच्छी बात है, और हम तो स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं कि पेपर लीक करने वाले सरगनाओं को, छोटा बड़ा कोई हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बार बार बड़े बड़े वादे कर रही थी, बड़े मगरमच्छों को, बगड़े मगरमच्छों को पकड़ो। तो 3 महीने हो गए, बड़े मगरमच्छ है या नहीं है, या केवल छोटी मछलियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब छोटी मछलियों को पकड़ लिया, मान लिया छोटी मछलियों को पकड़ लिया, लेकिन जो लोग इसमें शामिल थे, संलिप्त थे, जिन्होंने धोखा किया युवाओं के साथ में, उनके करियर के साथ में, आज वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं 12 सब इंस्पेक्टर बनकर के चले गए जिन्हें अब पकड़ लिया गया है। ऐसी कई सारी कार्रवाइयां हैं, तो उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस पार्टी पेपर लीक के जो घोटाले खुल रहे हैं, जो अपराधी पकड़ में आ रहे हैं,
स्वागत करती है कि पेपर लीक करने वाला, मैं पुनः निवेदन करूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि पेपर लीक करने वाला कोई भी सरगना, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे राजस्थान के बाहर हो, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। विपक्ष में होंगे तो कोई आरोपियों को बचाने के लिए साथ में थोड़ी खड़े होंगे आपको वो तो साथ में खड़ा ही होना पड़ेगा। एक्शन तो बीजेपी ले रही है, बीजेपी सत्ता में, बीजेपी एक्शन ले रही है, वो तो आपको समर्थन करना ही पड़ेगा अगर सलाखों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ जाला हुआ था, इस बात को मानना चाहिए। हमने जो सरगना पकड़ में आए थे उनकी संपत्तियां अटैच की, बुलडोजर चलाए, उनको सरेआम सड़कों पे हमने पनिशमेंट के तौर पे उनकी परेड कराई, उनके माता पिता तक, उनके घरों तक, उनके गांव तक, ढाणियों तक हमने अटैक किया और लगातार हम ये काम करते आ रहे थे। और उसी श्रृंखला को भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने, एसओजी ने, राजस्थान की पुलिस ने आगे किया है और आगे होना भी चाहिए। एसओजी काम करी थी लेकिन ईडी को भी एंट्री करवानी पड़ी, केंद्र भी इसमें बीच में आया था पेपर लीक मामले में, केंद्र की एजेंसियां भी जांच में जुटी थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताया कि ईडी आई थी, हमारे प्रदेश सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर भी गई थी, सीकर के एक कलाम कोचिंग सेंटर पे भी गई थी और कई जगह गई थी। ईडी का तो बयान अभी तक आया नहीं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान उसके 15 मिनट बाद भी आ गए थे और लगातार आते रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का खुलासा करे कि जो केंद्रीय एजेंसी इतनी जिम्मेदार एजेंसी है, जिसके नाम से कर्मचारी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो क्या कार्रवाई करके गई थी और उनकी कुछ हाथ लगा था, तो उसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हो पा रहा है? राजस्थान का आम आवाम पूछ रहा है, राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है और कांग्रेस पार्टी भी ये बात प्रश्न पूछ रही है। राजेश जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ईडी ने भी पूरी एक्सरसाइज अपनी कर ली लेकिन आज तक खुलासा नहीं हुआ, और जो आरोप लगातार बीजेपी लगा रही थी कि कांग्रेस नेता इन्वॉल्व हैं और उनकी शय पर यह सारा खेल खेला जा रहा है, उसका खुलासा क्यों नहीं हो पाया? आशीष जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेसी प्रवक्ता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये भी चाहते हैं कि युवाओं को न्याय मिले, उनको रोजगार मिले, ये भी चाहते हैं पेपर लीक में जितने भी मास्टरमाइंड थे वो सब जेल में जाएं। दूसरी आपने बात की ईडी और सीबीआई की, मुझे आज भी वो दिन याद है जब सीबीआई राजस्थान में एंट्री करी थी, अशोक गहलोत जी ने रोक लगा दी थी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन राजस्थान में एंट्री नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। उन्हें डर था क्योंकि भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी सरकार को यह लग रहा था कि कहीं हमारे ये मंत्री उसमें जो लिप्त हैं वो अरेस्ट नहीं हो जाएं, इसलिए उन्हें सीबीआई को तो कर दिया रोक और अपनी अपनी जांच करते रहे, परंतु भाषण अच्छा देते रहे, परंतु अरेस्ट किसी को नहीं किया। एक भी व्यक्ति, मैं कहूं एक भी व्यक्ति ऐसा ये नहीं बता सकते कि साहब हमारे 17-19 पे 17 पेपर हुए, 17 पेपर में कौन कौन लिप्त थे, कितने लिप्त थे, कुछ नहीं किया। लेकिन हमने, हमारी सरकार आते ही उसको एसआईटी गठित करी और आप देखो जगदीश बिश्नोई, राजेंद्र यादव और जो पटवारी और जितने भी थे अक्यूज्ड वो सब जेल में। और आज उसकी ताजा रिपोर्ट यह है कि 12 सब इंस्पेक्टर जो भ्रष्टाचार करते, क्योंकि भ्रष्टाचार से बने हुए तो भ्रष्टाचार ही करेंगे, उन सबको सिक चौक पीछे डाल दिया और जो इनका मास्टरमाइंड था उसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर जारी कर देंगे नोटिस और शीघ्र अतिशीघ्र वो भी सिक चौक के पीछे होगा। क्या आपका जो आरोप है वो सीधा सीधा अभी भी वही है कि कांग्रेस के नेता इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे? 1001%। अगर मान लीजिए, अगर ये मैं आदरणीय मित्र कार्रवाई करिए ना, कह रहा हूं कार्रवाई करिए ना, अगर नहीं होते तो आपकी सरकार है तो 3 महीने हो गए आपकी, से होते डबल इंजन की सरकार है। देखिए, आपने कहा था आरपीएससी को भंग करो, हम सरकार में आएंगे, आते ही आरपीएससी को भंग करेंगे। आज 3 महीने हो गए आदरणीय आपको आए हुए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, धोखे की सरकार, झूठ फरेब की सरकार को आए 3 महीने हो गए। राजस्थान का जनता पूछ रही है, नौजवान पूछ रहा है, वही उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है, वही रिश्वत ले रहे हैं, वही अरेस्ट हो रहे हैं। राजकुमार जी कह रहे हैं कि अगर मान आप जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में सच्चाई है और कांग्रेस के नेता अगर लिप्त हैं तो सरकार आपकी है, पुलिस आपके कहने पे काम कर रही है, तो पकड़ के उनको बेनकाब क्यों नहीं कर रहे? आशीष जी, अभी भाजपा सरकार बने 2 ही महीने हो गए, सने शने इंतजार कीजिए आप। जिससे जो भी इसमें लिप्त है, पेपर लीक में जो भी लिप्त रहेगा, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैबिनेट हो, सारे के सारे मंत्री हो, सारे अधिकारी हो, वो सब जेल के पीछे जाएंगे, सिक चौक के पीछे होंगे, उनके खिलाफ मुकदमे लड़े जाएंगे और इस बीजेपी सरकार में उनके खिलाफ अभियोजन भी चलाया जाएगा। क्या बुलडोजर चलाएंगे? जो भी कार्रवाई होगी सारी की जाएगी। प्रदेश के युवा हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाली जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को लेकर के? क्योंकि पिछली जितनी भी भर्तियां गई है उनमें एक
चिंता की बात हर एक अभ्यर्थी के मन में रहती थी कि कहीं ना कहीं मैं 6 महीने साल भर तैयारी कर रहा हूं और तैयारी करने के बाद पेपर देने जा रहा हूं, लाखों रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे रहा हूं, उसके बावजूद मैं एग्जाम देने जा रहा हूं और एग्जाम देकर के आने के बाद पता चलता है कि तो पेपर आउट हो चुका है और इस पेपर की तो फिर से डेट आएगी, फिर से दोबारा से आपको तैयारी करनी होगी, फिर से दोबारा से आपको एग्जाम देनी होगी। तो क्या वो युवा अब आश्वस्त हो सकता है? आशीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के 80 लाख से ज्यादा युवाओं को आश्वस्त कर रहा हूं कि ये जो सरकार है वो आपको पढ़ाई का अच्छा वातावरण देगी, बहुत सारी वैकेंसियां का कॉल होगी और उन सब वैकेंसीज में आप सब वहां शामिल होइए और कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग राजस्थान में जो भी आपको लगता हो, अभी हमने कल ही पूरे राजस्थान में हमने रथ रवाना किए हैं, आपके जो भी सुझाव हो, युवाओं से भी मेरा आग्रह और पूरी राजस्थान की जनता से भी हो कि वो सारे नौजवान गवर्नमेंट हॉस्टल पे अपनी सारी बातें सारे सुझाव दीजिए, मोदी जी की गारंटी जो भी हम फेल हो पूरे गई। करेंगे। आपकी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी ये रही, यहाँ से 500 मीटर आगे गवर्नमेंट हॉस्टल है, 5000 नौजवान 57-58 दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको आपने आते ही बेरोजगार कर दिया। मोदी जी की पहली गारंटी राजस्थान में सरकार बनते ही फेल। देखिए 57 दिन हो गए आज, इस मुद्दे कोई पर सरकार का प्रतिनिधि आज तक मिलने नहीं गया उनसे। बिल्कुल इस मुद्दे पर चर्चा अगले किसी दिन करेंगे। आज का एजेंडा पेपर लीक से जुड़ा हुआ था और आज के इस एजेंडा में जो चर्चा की गई है, कहीं न कहीं दोनों ही ओर से सकारात्मक चर्चा निकल करके सामने आई है। एक और जहां कांग्रेस के प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा जी ने सहमति दी है और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है और भजनलाल शर्मा ने जिस प्रकार के संकेत दिए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि मछलियां पकड़ में आई हैं तो मगरमच्छ भी बहुत जल्दी पकड़ में आ सकते हैं। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर से किसी एजेंडे के साथ में आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।